हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट की वीडियो में वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन कराए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे हमारे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बचा है वो होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन पर जो डिपेंड करने वाले क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप पेपर उठाते हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा लीजिए, चाहे वो AKTU हो, चाहे वो CCS यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं अक्सर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी टाइप के स्टेडी स्टेट कंडीशंस को लेकर के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के, वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एक क्वेश्चन आपके साथ। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ जो उस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रोड कंसिडर की। एक रोड है, ये रोड हमारी है, मैं मान लेता हूँ। इस रोड के एंडिंग पॉइंट का, इसको मैं A पॉइंट कहता हूँ, इसको मैं B पॉइंट कहता हूँ, एंडिंग पॉइंट्स को, है ना। और इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं L। इस रोड की लेंथ को हमने माना L। तो अगर ये रोड है AB, इसकी लेंथ हम L कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ठीक है। आप जानते हैं स्टेडी स्टेट क्या होता है, एक किस्म से आप कह लीजिए रेस्ट पोजीशन। और अगर रेस्ट पोजीशन है और हम इसका टेम्परेचर UXT मान के चलते हैं, जनरली हम इसका टेम्परेचर क्या मान के चले, रोड का किसी x डिस्टेंस T टाइप पर UXT टेम्परेचर मानते हैं, तो ये जो UXT टेम्परेचर होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में, ये T से इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, ये T से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इसमें केवल और केवल x ही इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। इसमें केवल और केवल कौन इन्वॉल्व रहेगा, x इन्वॉल्व रहेगा। और यही हमारा कहलाता है यहाँ पर द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। यही हमारा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होगा कि जो आपको टेम्परेचर दिया होगा वो T से इंडिपेंडेंट होगा। और ये भी आप कह सकते हो, वो रेस्ट पोजीशन में क्या होगा, T से इंडिपेंडेंट होने की वजह से अगर आप टेम्परेचर का T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, T टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, तो वो हमेशा 0 मिलेगा। किस कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में, पोजीशन इन द रेस्ट, है ना। तो T से इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो डेल U अपॉन डेल T इस कंडीशन में 0 होती है। तो यदि A और B पर आपको कोई टेम्परेचर दिया है स्टेडी स्टेट कंडीशंस में, तो उसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का, उसको भी मैं बता देता हूँ, जिसको यूज़ करूँगा मैं आगे। द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑन द रॉड इज, इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू एंडिंग पॉइंट B पर जो टेम्परेचर होगा माइनस A पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा अपॉन में रोड की जो लेंथ होगी इनटू में x और प्लस A, है ना। ये फॉर्मूला होता है जिसमें आप जो स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है उसमें टेम्परेचर, इस फॉर्मूले को फाइंड करके आप निकाल सकते हो। क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपको A और B पर टेम्परेचर कुछ भी दिया जा सकता है। अगर A और B पर अलग अलग टेम्परेचर आपके पास है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके B का टेम्परेचर माइनस A का टेम्परेचर अपॉन में रोड की लेंथ L इंटू एक्स प्लस A, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हो। इसी का यूज करूँगा मैं अपने आज के क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ए रोड या बार भी इसको कह सकते हैं, बार ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। इस रोड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, विद इंसुलेटेड साइड्स जो है इसकी कवर्ड है, हीट पास नहीं होगी किसी भी साइड से। इंसुलेटेड साइड्स A एंड B, इस रोड की जो साइड्स है वो A और B है ना। तो एक रोड बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी एक रोड है, इस रोड की जो साइड्स है वो कवर्ड है, हीट जो है किसी भी साइड से पास नहीं होगी, और इंसुलेटेड साइड्स कहते हैं इसको हम। ये हमें A और B गिवन है।
आर कैप्ड एट 20 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इसके जो आपके इंसुलेटेड साइड्स है ए और बी, इनको रखा गया है किस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है और 40 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है। ठीक है, इस रोड को किस किस टेम्परेचर पर रखा गया है, 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है और 40 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है। अनटिल स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल, जब तक कि हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन ना मिल जाए। ठीक है, जब तक हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन ना मिल जाए तो इस टेम्परेचर पर इस रोड को रखा गया है। तो अगर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करें जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप इनिशियल टेम्परेचर रोड के अंदर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हेयर इनिशियल टेम्परेचर इन द रोड, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये इनिशियल टेम्परेचर है तो इनिशियल कंडीशन को भी डिफाइन करेगा, यानी कि केवल एक्स का फंक्शन बनेगा टी को जीरो लेते हुए। और इसका फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था अभी, बी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री, 40 लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस ए पॉइंट पर जो टेम्परेचर है अपॉन जो इस रोड की लेंथ है, लेंथ कितनी दी है आपको 10 सेंटीमीटर, है ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे लेंथ से, इनटू में x और प्लस a पर जो टेम्परेचर है 20। तो इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया जिससे आपको इनिशियल कंडीशन फाइंड हो जाएगी ux0, और ux0 जो आपको इनिशियल कंडीशन है वो हमें मिलेगी सॉल्व करके, ये मिलेगा 20/10 यानी कि 2x प्लस 20, और ये हमारी डिफाइन करेगी यहाँ पर इनिशियल कंडीशन को। इक्वेशन भी कह सकता हूँ उसको, इक्वेशन नंबर 1 जो कि इनिशियल कंडीशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, इनिशियली जो टेम्परेचर्स हमारे ए और बी पर लिए गए थे वो 20 और 40 डिग्री थे, तो उसी के हिसाब से हमने इनिशियल कंडीशन को बनाया, जो फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी बताया था उसको यूज़ करके। फिर यहाँ पर जब स्टेडी स्टेट आती है तो टेम्परेचर्स में चेंज आता है ना, सडनली चेंज आता है ए और बी पर, है ना, वही नेक्स्ट की लैंग्वेज हम पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट ए इज देन सडनली वेरीड टू 50 डिग्री एंड द सेम इंस्टेंट एट बी लोवर्ड एट 10 डिग्री। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन हमें मिलती है तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारा टेम्परेचर ए पर बन जाता है वो तो हो जाता है 50 डिग्री, है ना, और जो हमें बी पर मिलता है टेम्परेचर वो हो जाता है हमारा 10 डिग्री। ठीक है, बी पर 10 डिग्री हो जाता है स्टेडी स्टेट में और ए पर हो जाता है 50 डिग्री। फाइंड द सब्सिक्वेंट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द बार एट एनी टाइम, यानी कि आपको इसका जो जनरल टेम्परेचर होता है बार का UXT वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है फाइनली। तो अब हम जैसे हमने ये फॉर्मूला इनिशियल कंडीशन के लिए अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूला हम स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। जो फाइनल टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर डेट इज, आप ऐसा भी बोल सकते हो इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर होगा वो भी इसको आप बोल सकते हो इज, इसको मैं नाम ले लेता हूँ U1 का। ठीक है, ये केवल x का ही फंक्शन आएगा जो जैसा कि मैंने आपको बताया था t से इंडिपेंडेंट होगा। इसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। जो b पॉइंट पर टेम्परेचर है वो 10 है, a पर जो टेम्परेचर है वो 50 है, अपॉन में जो लेंथ है वो 10 है इंटू x, और प्लस जो a पर टेम्परेचर है वो स्टेडी स्टेट में 50 है, जो कि मैंने रेड कलर से फिगर में दिखाया भी है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो -40/10 -4x मिलेगा प्लस 50, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 50 - 4x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये स्टेडी स्टेट में आपको जो टेम्परेचर है वो मिलेगा जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इनिशियल टेम्परेचर रोड में, और दूसरा हो गया हमारा फाइनल टेम्परेचर रोड में। जो हमें फाइंड करना है वो हमें इस ड्यूरेशन के बीच में जो भी हमारा जनरल टेम्परेचर होता है UXT, मतलब किसी भी डिस्टेंस x पर और किसी भी टाइम t पर जो टेम्परेचर होता है वो हमें फाइंड करना है। और सिंपल सी बात है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनाएगा, ये हमारी हीट इक्वेशन बनाएगा 1 डायमेंशनल में, है ना, ये हीट इक्वेशन बनाएगा 1 डायमेंशनल में। तो उसके लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर टू गेट UXT in the intermediate period
इंटरमीडिएट पीरियड। तो इंटरमीडिएट पीरियड में जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा UXT, जनरल टेम्परेचर जिसको हम लेकर के चलते हैं। वो क्या होगा, उसके लिए हमें एक तो ये जो U1 निकाला है इसको हमें रखना होगा, प्लस जो हीट इक्वेशन से हमारा टेम्परेचर बन के आएगा उसको हमें रखना होगा। उसको मैं यहाँ पर U1 का नाम U2 का नाम देता हूँ, U2XT। तो दोनों को ऐड करके ही आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट टेम्परेचर मिलेगा UXT, जिसको कि मैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर U1 को तो हमने ऊपर निकाला है इक्वेशन 2 में, जो कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है। अब हमें हीट इक्वेशन को लेकर के उसका सॉल्यूशन करते हुए U2XT फाइंड करना है, जो कि हमारा U2XT जो है हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, है ना। तो हीट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं वही प्रीवियस मेथड से। लिख देता हूँ वेयर U1X is the steady state temperature and U2XT is the transient temperature। और ये जो U2XT हम लेंगे which tends to 0 as T tends to infinity। और ये कंडीशन कौन सा फुलफिल करता है, ये हमारी हीट इक्वेशन फुलफिल करती है। यानी कि अब हमारा टारगेट है U2XT को फाइंड करना, हीट इक्वेशन को उठाना और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना। वी हैव वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है del U अपॉन del T इक्वल टू C² del 2U अपॉन del X², जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। तो अब हमारा काम है del U अपॉन del T की जो वैल्यू है वो फाइंड करना। del U अपॉन del T इक्वल टू C² अपॉन del 2U अपॉन del X², जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। और उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे U2XT का। और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था 3 वीडियो में, इसका सॉल्यूशन मैं निकालना सिखा चुका हूँ आपको। वो सॉल्यूशन यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे वो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था। इसका अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो U को हम XT इक्वल लेकर के चलेंगे, फिर हमें del U अपॉन del T और del 2U अपॉन del X² की वैल्यू निकालनी होती है ऑर्डिनल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, जो आती है XT डैश और T X डबल डैश। फिर इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना होता है, जो कि ये इक्वेशन हमें मिलेगी। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, x की टर्म को एक तरफ और t की टर्म को एक तरफ, और फिर हमें इसको किसी के वैल्यू के बराबर मान के इनको सॉल्व करना होता है, जिससे कि हमें इक्वेशन 4 मिलती है ना। ये सॉल्यूशन मैं आपको पिछली 3 वीडियो में करा चुका हूँ। तीनों की तीनों वीडियो में मैंने इस सॉल्यूशन को कराया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। फिर हम k की वैल्यू 0 लेंगे। k की वैल्यू 0 लेने पर इसका सॉल्यूशन नंबर 5 निकलेगा। k की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, k की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन निकलेगा, जो कि इक्वेशन नंबर 6 में होगा। फिर हमारा k की वैल्यू नेगेटिव लेने पर तीसरा सॉल्यूशन निकलेगा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 7 देगा। तो इक्वेशन 7 तक का सॉल्यूशन तो आपको करना ही करना है ना। और इक्वेशन 7 ही हमारी वो कंडीशन यहाँ पर होती है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब इक्वेशन 7 में अगर हम t को इन्फिनिटी रखते हैं तो UXT हमेशा 0 के बराबर जाएगा। तो इक्वेशन 7 ही हम वहाँ पर U2XT की जगह पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 7 को 7, 6, 5 और ये 4, ठीक है, और 3, ठीक है। तो ये 3 थी तो इसको 2A 2B कह देता हूँ मैं, है ना। तो अब जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, U1X की वैल्यू हमारे पास है, U1X की वैल्यू है 50 - 4X, और U2XT कौन होगा, जो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने इक्वेशन 7 में फाइंड किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। यूजिंग 2 and 7 in using 2A and 7 in इक्वेशन 2B, इसको मैंने 2B का नाम दिया है ना। तो इसमें रखेंगे तो आपको UXT टेम्परेचर मिलेगा।
यू एक्स टी इक्वल टू यू वन एक्स की वैल्यू है 50 माइनस 4x प्लस, और हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा यू टू एक्स टी होगा जो इक्वेशन 7 में हमने फाइंड किया है, वो है हमारा C1 पी कोस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स C3 ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इसको भी रख देता हूँ वहाँ पर मैं। C1 कोस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स और ई की पावर में माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमने स्टडी स्टेट में टेम्परेचर निकाला था वो, और जो हमने हीट इक्वेशन को सॉल्व करके टेम्परेचर निकाला है वो, दोनों को हमें ऐड करना है। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, हेयर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, हेयर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर होगा वो हो जाएगा यू एक्स टी इक्वल टू 50 माइनस 4x था वो हमारा, 50 माइनस 4x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, C1 को नाम दे देंगे an कॉन्स्टेंट का कोस पी एक्स प्लस C2 को नाम देंगे bn कॉन्स्टेंट का साइन पी एक्स और e की पावर में माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, e की पावर में माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगा। तो हमने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर दिया है। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हमारा टारगेट है इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की। स्टेडी स्टेटिक कंडीशन में बाउंड्री कंडीशन इन द स्टेडी स्टेट, बाउंड्री कंडीशन जो स्टेडी स्टेट में हमारी आएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में टी की वैल्यू क्या हो जाती है, टी की वैल्यू हम कुछ भी ले तो वो हमें एक्स का फंक्शन मिलता है। उसमें जो हमारा टेम्परेचर था, स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर था बार का, वो था हमारा ए पॉइंट पर 50 और बी पॉइंट पर था 10। ठीक है, तो यू जीरो टी की वैल्यू तो हो जाएगी 50 और यू, इसकी क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है ए से बी के बीच में रोड की लेंथ होगी 10, तो U10 टी की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन, जिसको मैं इक्वेशन 9 डालूंगा। अब इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन 8 में। तो पहले U0 इक्वल टू 50 को यूज करते हैं, है ना। पुट x इक्वल टू 0 इन 8। यदि आप x को 0 रखते हैं 8 में, तो U0t इक्वल टू 50 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। x को 0 रखने पर कोस 0 1 हो जाएगा और साइन 0 0 होगा, तो वहाँ से आपको सॉल्व करके मिलता है an e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। और इसकी वैल्यू कितनी है U0t की हमारी 50, तो 50 से 50 भी कैंसिल होगा, इसलिए आपको मिलेगा 0 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, इसमें जो हम हैं ये तो 0 नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? ये 0 कब बनेगा? जब t को इन्फिनिटी रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, an को हमें 0 लेना होगा, तो दिस इम्प्लाइड, इससे हमें मिलता है an इक्वल टू 0 फॉर ऑल n के लिए। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 8 में पुट करता हूँ, an को 0 पुट इन 8। an को 0 रखने पर uxt आपको टेम्परेचर मिलेगा, uxt मिलेगा आपको 50 माइनस 4x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। an को 0 रखना है तो bn साइन पी एक्स और e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 10। अब हमने केवल इसमें एक ही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लेंगे U10t इक्वल टू 10। मतलब हमें क्या करना है, U10t इक्वल टू 10
ये वैल्यू यूज़ करनी है, यानी कि हमें x को 10 रखना होगा इक्वेशन 10 में। पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 10, वी गेट, ये वैल्यू आपको गिवन है u10 t, ये वैल्यू हमारी गिवन है हमें 10 के इक्वल, ये वैल्यू क्या गिवन है हमें 10 के इक्वल गिवन है। तो u10 t इक्वल टू x को 10 रखना है, x को 10 रखने पर आपको मिलेगा u10 t इक्वल टू 10, ये मिलेगा 50 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन x को 10 रखने पर 10p bn साइन 10p और e की पावर में माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलता है ये 50 माइनस 40, ये 10 बन जाएगा, यानी कि ये टर्म इससे पूरी कट जाएगी। तो 0 के इक्वल कौन आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन 10p और e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। अब ये एक्सप्रेशन हमारा 0 के बराबर है, तो 0 किसको लिया जाए, क्योंकि आपने ऊपर an को 0 लिया है, bn को अगर 0 ले लिया तो पूरा सोल्यूशन ही ऊपर 0 हो जाएगा। तो bn को हम यहाँ पर नॉन 0 लेंगे, e की पावर जो t का फंक्शन है वो t को इन्फिनिटी रखने पर 0 बनेगा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 0 इक्वल टू साइन 10p को, जिसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं ये वैल्यू होती है हमारी साइन 10p इक्वल टू साइन n पाई की। n हमारा इंटीजर होता है, तो यहाँ पर साइन से साइन कटेगा, तो जिससे आपको 10p की वैल्यू मिलेगी n पाई, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू कैन फाइंड p की वैल्यू n पाई अपॉन 10, और n हमारा होगा पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमने p की वैल्यू फाइंड कर दी। इस p की वैल्यू को हम ऊपर इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसमें पुट कर देंगे, और वो इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 10, है ना। इक्वेशन 10 में इस p की वैल्यू को पुट करेंगे तो यूजिंग इन 10, अगर इस p की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें मिलेगा uxt इज इक्वल टू 50 माइनस 4x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन p की वैल्यू है n पाई अपॉन 10x, e की पावर है माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। पी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर 100 और सी स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 11। तो आपने जो बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई की, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने पर आपको ये इक्वेशन 11 में सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमें इसमें यूज़ करनी है इनिशियल कंडीशन, जो हमने इनिशियल टेम्परेचर सबसे स्टार्टिंग में फाइंड किया था, आपको याद होगा, वो था ux0 इक्वल टू 2x प्लस 20, है ना। ये हमारी इनिशियल कंडीशन हमारी अप्लाई करनी है और आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो इनिशियल कंडीशन की अगर बात करें तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें इक्वेशन 11 में t को 0 पुट करना पड़ेगा। पुट t इक्वल टू 0 इन 11, वी गेट ux0 इक्वल टू t को 0 रखने पर ये कंडीशन बनेगी 2x प्लस 20 ux0 t को 0 रखने पर इसकी वैल्यू है 2x प्लस 20 इनिशियल कंडीशन, और इक्वल टू में बनेगा 50 माइनस 4x और प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन। टी को 0 रखने पर e की पावर 0 1 होने की वजह से e वाला फंक्शन ख़त्म होगा, बस साइन फंक्शन बचेगा n पाई अपॉन 10x। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4x एंड प्लस 20 माइनस 50, लेफ्ट में ले आएंगे इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी
बी एन साइन एन पाई अपॉन 10 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करने पर हमें यहाँ पर मिलता है 6x माइनस 30 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई अपॉन 10 इंटू एक्स। ये आपकी हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज होती है, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, ठीक है, जो कि आपने इवन सेमेस्टर 2 में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पर आप bn को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फोरियर सीरीज, है ना। l की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी, फॉर्मूला होता है 2/l, l की वैल्यू 10 है। 0 से l, 0 से 10 हमारी यहाँ पर जो है लिमिट हो जाएगी, 2/l, l की वैल्यू 10 है, 0 से 10 हमारी यहाँ पर लिमिट होगी। और एफ एक्स फंक्शन कौन सा होगा हमारा, ये जो हमने लेफ्ट में फाइंड किया है cx माइनस 30, और इनटू में आएगा साइन एन पाई अपॉन 10x dx। अब फाइनली हमें इंटीग्रेशन करके इस bn की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे आपको मिलता है 1/5, और इसको हमें बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना होगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो कंसेप्ट लगाते हैं इंटीग्रेशन का। फर्स्ट को एडिटिज यानी कि 6x माइनस 30 को एडिटिज, और साइन एन पाई अपॉन 10x का इंटीग्रेशन, ये होगा माइनस कोस एन पाई अपॉन 10x अपॉन एन पाई अपॉन 10। इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से 10, माइनस होता है, इंटीग्रेशन लगेगा 0 से 10, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि आपको 6x यानी कि 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई साइन एन पाई अपॉन 10 का इंटीग्रेशन जो कि माइनस कोस एन पाई अपॉन 10 एक्स अपॉन एन पाई अपॉन 10 होगा इंटू डी एक्स। तो ये हमें बाई पार्ट इंटीग्रेशन आइलेट लगाने पर मिलेगा 1/5। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे। यदि आप x की जगह पर 10 रखते हो, है ना, यदि आप x की जगह पर 10 रखते हो तो फर्स्ट टर्म से आपको क्या मिलेगा, x की जगह पर 10 रखने पर यहाँ से आपको मिलता है 60 माइनस 30। 60 माइनस 30 का मतलब 30 मिलेगा, एक निगेटिव साइन हो जाएगा। ये एन पाई अपॉन 10 हमारा डिवाइड में उल्टा हो जाएगा ऊपर जा कर के, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में एन पाई आएगा। और x को 10 रखने पर 10 से 10 कट जाएगा, कोस एन पाई बचेगा। कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। तो हमने पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में फर्स्ट लिमिट रखी है x को 10, फिर माइनस करके दूसरी लिमिट रखनी है तो माइनस कर देंगे। x को हमें 0 रखना है, x को 0 रखने पर यहाँ पर मिलेगा आपको -30, और माइनस की पहले से टर्म है 2 माइनस, और एक तीसरा माइनस आपको मिलेगा सेकंड लिमिट रखने पर, तो माइनस ही रहेगा। और ये हमें कम्प्लीटली मिलेगा x को 0 रखने पर 30, और ऊपर जा कर के ये हो जाएगा 10 अपॉन एन पाई, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपको ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके मिलेगा। फिर माइनस इसको भी हम 60 अपॉन एन पाई को बाहर ले लेंगे, और कोस एन पाई का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन एन पाई अपॉन 10 एक्स अपॉन एन पाई अपॉन 10। लेकिन इसमें लिमिट जब रखोगे आप 0 से 10 तो दोनों केस में आपको 0 वैल्यू मिलेगी। कैसे, जब आप x को 10 रखोगे तो यहाँ पर 10 से 10 कटेगा, साइन एन पाई मिलेगा, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। फिर जब साइन में x को 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो दोनों केस में आपको 0 ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो टर्म है ये टोटली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, है ना। 0 माइनस 0 टोटली टर्म 0 होगी। बाहर से क्या मिलेगा आपको 1/5, और इसको सॉल्व करके मिलता है -300 अपॉन एन पाई -1 की पावर n, और -300 अपॉन एन पाई, ये हमें मिलेगा। इसको यदि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 300 को हम बाहर ले सकते हैं। 300 को अगर बाहर लेते हैं तो 5 से डिवाइड लगाने पर आपको 60 मिलेगा। निगेटिव साइन भी बाहर लेते हैं, एन पाई भी बाहर आ जाएगा,
अंदर हमें मिलेगा -1 की पावर n -1। तो यही हमारी बी एन की वैल्यू होगी, यही हमारी किसकी वैल्यू होगी, बी एन की वैल्यू होगी। तो इस बी एन की वैल्यू को अब हम ये जो इक्वेशन हमारी बनी थी, इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11 में ये बी एन की वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग इन 11, वही फाइनल आंसर होगा यूजिंग इन 11। तो यू एक्स टी इक्वल टू आएगा हमारा 50 - 4x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू है -60/n पाई -1 की पावर n -1। ये बी एन की वैल्यू है इक्वेशन 11 में। साइन n पाई अपॉन 10x, साइन n पाई अपॉन 10x और e की पावर में -n² पाई स्क्वायर अपॉन 100 c² t। यही हमारा इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस तो होता है ना, क्योंकि हमें सॉल्यूशन भी करके दिखाना है हीट इक्वेशन का। डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो मे बी आपके नंबर कट जाएं, तो बेटर यही रहेगा कि आप इसमें हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन भी ज़रूर करें। एक बार अच्छे से सीख लीजिए, हर क्वेश्चन में आपको वही सॉल्यूशन लिखना है। 5-6 नंबर उसके होंगे, बाकी जो 4 नंबर है इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन के होते हैं। लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। और चूंकि ये मॉड्यूल आपका छोटा है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस मुश्किल से हमारा लाप्लास इक्वेशन इसमें बचा है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मॉड्यूल आपका ख़त्म है, फिर थर्ड मॉड्यूल को प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूँ आपके लिए 2 डायमेंशनल की हीट इक्वेशन और उससे कैसे हम लाप्लास इक्वेशन को बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टूडेंट्स, जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर करें।